नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया की अध्यक्षता में हुआ पार्वती अर्गा पक्षी विहार के संरक्षण पर मंथन। गोंडा जनपद के टिकरी जंगल और अर्गा पक्षी विहार को अब इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। गोंडा की प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करने और अयोध्या आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। टिकरी जंगल जो करीब 7500 हेक्टेयर में फैला है में जल्द ही ओपन सफारी की शुरुआत होगी, जिससे पर्यटक जंगल के वन्य जीवों और वनस्पतियों का निकट से अनुभव कर सकेंगे। अयोध्या धाम के निकट होने के कारण यह परियोजना धार्मिक यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण बनेगी, जहां वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ प्रकृति का भी आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा वजीरगंज स्थित पार्वती अर्गा पक्षी विहार को भी इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। 1084.47 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह पक्षी विहार सर्दियों के मौसम में हजारों प्रवासी पक्षियों का स्वागत करता है, जो इससे एक अद्वितीय पर्यटक आकर्षण बनाता है। पर्यटक प्रवासी पक्षियों के कलरव का आनंद ले सकेंगे, जिससे क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य और भी निखरेगा। माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही बैठक में इस पर मंथन किया गया। इस बैठक में पार्वती अर्गा आर्द्र भूमि के संरक्षण, विवेकपूर्ण उपयोग और अर्गा झील को सरयू नहर से जोड़ने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। बैठक में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने प्रतिनिधि, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, विश्व प्रकृति निधि और अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण के सदस्य सचिव नीरज कुमार और जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। रीजनल ब्यूरो चीफ अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा ये इतना पुराना क्षेत्र गोंडा का है, अर्गा झील है, पर्वती झील है, उस तरह के और भी झीलें हैं। ये जो विश्व के जो रामसर साइट्स बनाई गई हैं, जो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स को कंजर्वेशन के लिए जो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये हिस्सा है। हम लोग दुनिया के मैप पर हैं और इस अपने झीलों का कैसे, इनका हमारे यहाँ का पर्यावरण का कैसे संरक्षण हो, इन झीलों का कैसे संरक्षण हो, और इस झील से जुड़े हुए जो हमारे अगल बगल हज़ारों हमारे खेतिहर लोग हैं, फार्मर हैं, गांव हैं, उनके लाइवलीहुड पर, उनके खेती पर इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या फ़र्क आ सकता है। उसके साथ साथ जो हमारे नौजवान लोग हैं, उनको हम लोग क्या एम्प्लॉयमेंट का हम लोग इनके जरिया बना सकते हैं, क्योंकि बगल में हमारी अयोध्या नगरी का इतनी तेज़ी से विस्तार हो रहा है। वहाँ पे लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इसको एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करके उनका यहाँ भी आना जाना हो, जिससे हमारे जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, और ख़ास करके जो नवयुवक लोग हैं, उनको भी अपनी जीविका चलाने के तमाम अन्य साधन मिल जाए। और उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण की संरक्षण हो। हमारी ये हिस्टोरिकल ऐतिहासिक झील हैं, इनका भी एक तरीके से इनका भी विस्तार और विकास हो जाए। साथ में हमारा 8000 हेक्टेयर का टिकरी जंगल है, इसमें भी हम लोग ओपन सफारी की बात कर रहे हैं कि वो भी हमारे टूरिस्ट के आवागमन से, इनके आने जाने से उसका भी एक बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। यह हम लोग की कोशिश है। और उसके साथ साथ जब हमारी झील का संरक्षण रहेगा, तो जो हमारी ज़मीन के सतह के नीचे का जो पानी का लेवल है, वो भी ऊंचा रहेगा। और हमारे फार्मर्स के लिए, जो हमारे खेती करने वाले हमारे किसान लोग हैं, इनके लिए भी आगे बहुत बड़ा इसका फ़ायदा मिलेगा। आप लोग देख रहे हैं किस तरह क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम और पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, उसका पूरा दुनिया भर में उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ भी हम लोग कभी सूखा झेलते हैं, कभी बाढ़ आती है। अगर ये जो हमारी बड़े बड़े जलाशय हैं, ये दोनों को कंट्रोल करने में काम आते हैं। बाढ़ अगर बहुत ज़्यादा बरसात होगी तो पानी इसमें समा जाता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया तो इसमें जो पानी रहता है वो हमारे वाटर लेवल को, जो भूमिगत जो पानी है, उसके सतह को ऊपर रखता है। हमारे किसानों के लिए, हमारी फसलों के फ़ायदा रहता है। तो इसका विस्तार करना, इसका संरक्षण करना हर दृष्टिकोण से, चाहे दैनिक जीविका की बात कर लीजिए, किसानों की बात कर लीजिए, चाहे जो हमारे नौजवान हैं जो आज एम्प्लॉयमेंट तरह तरह का ढूंढ रहे हैं, एक टूरिज्म डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, पर्यावरण की संरक्षण की बात कर लीजिए, हर दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसको लेकर पूरे हमारे देखिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन सब लोग आए हैं।
हर गोंडा से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, पटना से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। हमारे जंगल विभाग के सभी उच्च अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और हम लोगों का उद्देश्य है कि एक रोड मैप बनाकर, एक पूरी प्लानिंग बनाकर उसके तहत हम लोग यहाँ के संरक्षण के लिए काम करना चालू करें। और उसमें हमारे अधिकारियों का, हमारे गोंडा के भी अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग है, हमारी डीएम मैम का बहुत बड़ा सहयोग चल रहा है और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ने की उद्देश्य। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।